हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे द पोस्ट मास्टर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। और ताकि आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार उसका थीम डिस्कस कर लेते हैं। पूरी स्टोरी का थीम क्या है? तो ये जो स्टोरी है पोस्ट मास्टर बाय रविंद्रनाथ टैगोर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ लोनलीनेस, इमोशनल डिपेंडेंस, सोशल डिस्टेंस एंड अनफुलफिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसमें चार पांच थीम्स हैं। एक तो है लोनलीनेस। इसका मतलब है कि अकेलापन, लोनलीनेस इसका थीम है। फिर है इमोशनल डिपेंडेंस, भावनात्मक जुड़ाव किसी से, मतलब इमोशनल तौर पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, निर्भर रहना। ये एक और थीम हो गई। दूसरा है सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी। मीन्स किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग लेवल्स हैं सोसाइटी में, अपर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, जो ये लेवल्स बनाए गए हैं, तो उसके हिसाब से सामाजिक दूरी। अनफुलफिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये तो थर्ड था। और फोर्थ है कि जो इंसानों के जो अधूरे रिश्ते होते हैं, उनके बारे में, जो पूरे नहीं हो पाते। इन चार थीम्स के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। और इस कहानी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसको भी पहले भी बताया था, मेन कैरेक्टर को किसी भी कहानी में उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर है एक पोस्ट मास्टर, जो कि सिटी, शहर में पला बड़ा है। सिटी ब्रेड, ब्रीड का पास्ट टेंस है। सिटी में पला बड़ा पोस्ट मास्टर। और एक ऑर्फन, ऑर्फन होता है अनाथ, एक अनाथ गांव की लड़की। फॉर्म, ये बना लेते हैं एक फ्रेजाइल इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं, जो कि बहुत ही फ्रेजाइल है। मीन्स ये कभी भी टूट सकता है, जो कि बहुत ही नाजुक होता है, कभी भी टूट जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। और फिर क्या क्या स्टोरी में होता है वो अभी शुरू करते हैं। द पोस्टमास्टर वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड टू द स्मॉल विलेज ऑफ उलापुर। तो जो पोस्ट मास्टर है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर, उसकी पहली अपॉइंटमेंट हुई एक छोटे से गांव में। और गांव का नाम है उलापुर। दो द विलेज वॉज टाइनी एंड रिमोट, कॉमा है, तो दो मीन्स हालांकि। हालांकि जो ये गांव था वो था टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा। और रिमोट होता है जो कि दूर दराज के एरिया होते हैं, मेन शहर से बहुत ही दूर होते हैं, उनको बोलते हैं रिमोट एरियाज। तो हालांकि ये गांव छोटा था और काफी दूर दराज के इलाकों में था, देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाय। नियर बाय मीन्स पास ही में उस गांव के एक इंडिगो फैक्ट्री थी। एंड इट्स इंग्लिश ओनर हैड सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग अ पोस्ट ऑफिस देयर। इट्स यहाँ पे प्रोनाउन है, मतलब उस फैक्ट्री के जो इंग्लिश ओनर थे, उन्होंने एस्टैब्लिश, एक पोस्ट ऑफिस वहां पे स्थापित कर दिया था। हैड सक्सीडेड मतलब वो सफल हुए थे एक पोस्ट ऑफिस वहां पे खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए, इस छोटे से रिमोट एरिया के गांव के पास। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकटा। अब हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, पोस्ट मास्टर, ये मुख्य रूप से पहले कहाँ के थे? कैलकटा के रहने वाले थे, बिलोंग्ड। तो एक तो हो गया कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो और करेंटली आप कहाँ रह रहे हो। तो करेंटली उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? एक उलापुर विलेज में। एंड फेल्ट कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस इन दिस विलेज। तो पले बड़े तो कैलकटा में हुए, कैलकटा के रहने वाले थे, और ये महसूस कर रहे थे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि नॉट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कि उस विलेज के लिए वो लग रहा था कि वो बने नहीं है, बिल्कुल अजीब सा उनको महसूस हो रहा था। तो अगर आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई भी अगर लोअर मिडिल क्लास का है और उसको हाई सोसाइटी में एक पार्टी में इनवाइट किया जाए, तो उसको कैसा लगेगा? आउट ऑफ प्लेस, विल फील आउट ऑफ प्लेस। ही इज नॉट मेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर सिचुएशन, इसलिए उसको आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है। हिज ऑफिस एंड लिविंग स्पेस वर इनसाइड अ डार्क thatched thatched hut near a green slimy pond।
तो उनका जो ऑफिस था, पोस्ट मास्टर का ऑफिस और लिविंग स्पेस जहां उनको रहने के लिए घर दिया था, वो दोनों के दोनों एक बहुत ही अंधेरे और थैच होता है घास फूस से बना हुआ हट, झोपड़ी, जो कि पास में थी एक हरे रंग के और स्लाइमी, इसका मतलब होता है चिपचिपा, स्टिकी, स्लिपरी पॉन्ड, एक तालाब सराउंडेड बाय डेंस वेजिटेशन, जो कि घिरा हुआ था ये बहुत ही घनी ग्रीन वेजिटेशन से। मतलब वहां पे पेड़ पौधे ये सब बहुत ही हरे भरे और घने थे। डेंस मीन्स घना। द men working in the indigo factory had no leisure, जो भी men प्लूरल में है, जो लोग वहां पे काम करते थे इंडिगो फैक्ट्री में, उनके पास कोई भी फुर्सत का टाइम नहीं था, मतलब खाली टाइम नहीं था, लेजर टाइम। एंड दे वर नॉट सुटेबल कंपेनियंस फॉर अ रिफाइंड मैन। तो एक तो ये है कि जो बाकी लोग हैं इंडिगो फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके पास टाइम ही नहीं है, ना ही वो सुटेबल थे कंपेनियन मतलब कोई फ्रेंड या साथी इस रिफाइंड मैन के लिए, सभ्य आदमी के लिए। पोस्ट मास्टर जो है वो तो रिफाइंड, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी में है, ठीक है, वो तो रिफाइंड है। और जो ये उनसे छोटे दर्जे के लोग हैं उनके साथ वो घुल मिल, पहले तो उनके पास टाइम ही नहीं है, ना ही वो सूटेबल है उनके लिए कि फ्रेंड बनाने के योग्य फॉर अ रिफाइंड मैन। मोर ओवर अ यंग मैन फ्रॉम कैलकटा वॉज नॉट स्किल्ड इन सोशल इंटरैक्शन। और यंग मैन की बात हो रही है, अभी यंग है, जवान है, कैलकाटा के रहने वाले, ये अभी इतना स्किल्ड नहीं है, मतलब इनमें इतनी कुशलता निपुणता नहीं है कि वो सोशली एडजस्टेड हो, मतलब समाज में उनका मेल जोल और फ्रेंडशिप आसानी से हो जाए, उसमें उनको अभी स्किल हासिल नहीं हुआ है। अमंग स्ट्रेंजर्स ही ईदर अपीयर्ड प्राउड और अनकंफर्टेबल। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी लोग जो थे उनके बीचों बीच ही ईदर, या तो वो घमंडी, मतलब ऐसे लगता था लोगों की वो काफी घमंडी है इसलिए घुल मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ही ईदर अपीयर्ड प्राउड, या तो वो घमंडी लगते थे लोगों को, और अनकंफर्टेबल या उनको थोड़ी असहजता होती थी, कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से द पोस्टमास्टर लिव्ड इन लोनलीनेस एंड हैड वेरी लिटिल वर्क। तो इसकी वजह से पोस्टमास्टर अकेले ही रहते थे और काम भी उनके पास बहुत ही कम था। हैड वेरी लिटिल वर्क। समटाइम्स ही ट्राइड टू राइट पोएट्री। अब जब अकेलापन और खाली समय काफी था, कभी कभार वो पोएट्री, कविता लिखते थे। ही अटेम्प्टेड टू express the idea that the movement of leaves and clouds was enough to fill life with joy। तो अटेम्प्टेड मतलब कि वो कोशिश करते ये आइडिया दिखाने के लिए कि पेड़ों की जो हरकत होती है, ठीक है, जो ऐसे बोल सकते हैं कि पत्तों की हरकत या क्लाउड्स जो बादल होते हैं उनकी हलचल, वॉज इनफ, यही काफी था जीवन को आनंद से भरने के लिए, लाइफ को जॉय से भरने के लिए। अपनी पोएट्री के थ्रू वो ये दिखाना चाह रहे थे, ही अटेम्प्टेड टू एक्सप्रेस द आइडिया। बट इन रियलिटी, लेकिन असली में क्या था, ही वुड हैव बीन far happier if all the trees disappeared overnight and were replaced by a proper road and rows of tall houses। तो एक तरफ तो अपनी पोएट्री में वो ये दिखाना चाहते हैं कि नेचर में कितनी ताकत है, वो तो अपनी जिंदगी को जॉय से भर देता है, लेकिन असलियत क्या थी, सच्चाई तो ये थी कि अगर सारी की सारी प्रकृति मतलब नेचर, जैसे कि पेड़ पौधे जो है वो अचानक से डिसअपियर हो जाए रातों रात, डिसअपियर मतलब गायब हो जाए, तो उसकी जगह पक्की सड़क, रिप्लेस मतलब किसी की जगह ले लेना, पक्की सड़कें और ये पक्के घर, ऊंची इमारतें आ जाएं, तो वो इससे फार हैप्पियर, इससे और कहीं ज्यादा खुश होते जितने कि पेड़ पौधों के ऊपर पोएट्री लिखने से वो हो रहे थे। तो असलियत कुछ और थी, क्योंकि वो शहर को मिस कर रहे हैं इस गांव में। नेचर फेल्ड टू कंफर्ट हिम। तो जो नेचर है, प्रकृति है, उनको खुश करने में, कंफर्ट देने में, सांत्वना देने में, खुशी देने में बिल्कुल भी
सफल नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि नेचर ने भी उनको कुछ कंफर्ट नहीं दिया, वो खुश नहीं हुए नेचर के पास रहकर भी। हिज सैलरी वॉज मॉडेस्ट, उनकी जो आमदनी थी, पे सैलरी थी, वो भी बहुत ही कम थी। मॉडेस्ट एक तरीके का मीनिंग यहाँ पे ले लीजिए कि साधारण सी थी, कम थी। एंड ही कुक्ड हिज ओन मील्स, अपना खाना खुद ही बनाया करते थे। ही ऑफन शेयर्ड हिज फूड विद रतन, an orphan village girl who did small household chores for him। तो हाउस होल्ड चोर्स का मतलब है कि कोई कामकाज करना, घर के रोज के काम। ऑर्फन होता है अनाथ जिसके पेरेंट्स जीवित नहीं है। और ऑफन मतलब अक्सर। तो अक्सर ही वो अपने फूड भोजन या खाने को रतन के साथ शेयर करते थे। और रतन जो कि गांव की ही एक अनाथ लड़की थी, और वो उनके लिए छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। सो चोर्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम, और हाउस होल्ड घर के घरेलू छोटे मोटे काम। एवरी इवनिंग व्हेन स्मोक रोज फ्रॉम द काउ शेड्स, सकाडास सकाडास chirped। हर एक इवनिंग में जबकि काउ शेड्स मतलब गौशाला जहाँ पे गाय रहती हैं, वहां से धुआं उठता। राइज का पास्ट टेंस है रोज, जब धुआं उठता। सकाडास चर्प्ड, चर्पिंग होता है एक साउंड। और सकाडास होते हैं कीट, इंसेक्ट्स, झिंगुर भी बोलते हैं, जो कि काफी आवाजें करते हैं जोर जोर से, तो झिंगुर जब बोलते थे। एंड मेंडिकेंट्स मेंडिकेंट्स सैंग देयर सॉन्ग्स, और जब भी जो भी फकीर थे, वो लोग जो घूमने वाले संत होते हैं उनको बोलते हैं मेंडिकेंट्स, घूमने वाले संत लोग, वो लोग अपने गाने गाते थे। द पोस्ट मास्टर वुड लाइट हिज लैम्प एंड कॉल आउट रतन। तो उस टाइम पे पोस्ट मास्टर भी अपने घर में लैंप जलाते थे, रोशनी करते थे और रतन को पुकारते थे। रतन वुड बी वेटिंग आउटसाइड एंड वुड रिप्लाई शाइली, और रतन भी उनके कमरे के ही बाहर वेट करती रहती थी, और वो शर्माते हुए फिर रिप्लाई करती, डिड यू कॉल मी सर। तो वैसे तो वो वेट कर रही है कि वो कब बुलाएंगे, कोई काम होगा तो, फिर भी क्वेश्चन पूछती, डिड यू कॉल मी सर, क्या आपने मुझे बुलाया सर। इंस्टेड ऑफ लेटिंग हर कुक, ही वुड आस्क हर टू लाइट हिज पाइप फर्स्ट। तो बजाय इसके कि वो उसको पहले खाना बनाने दें, तो वो उनसे, रतन से कहते कि वो पहले चूल्हा जलाने के बजाय पाइप जलाए। दिस गेव हिम अ चांस टू टॉक, और इसकी वजह से उनको मौका मिलता कि वो रतन से कुछ बातचीत भी कर ले। ही ऑफन आस्क्ड हर अबाउट हर पास्ट, अक्सर ही रतन से पूछा करते उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। हर पेरेंट्स एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, तो उसमें पूछते उनके माता पिता के बारे में और उसकी बचपन की यादों के बारे में। मेमोरीज मतलब यादें। रतन रिमेम्बर्ड हर फादर मोर क्लियरली देन हर मदर, तो रतन भी याद करती अपने पिता को और भी बेहतर तरीके से, मतलब ज्यादा उसको अपने पिता की बातें याद थी कंपेयर टू हर मदर, मदर के मुकाबले। शी स्पोक ऑफ हर लिटिल ब्रदर एंड ऑफ प्लेइंग नियर द पॉन्ड विद अ ट्विग एज अ फिशिंग रॉड। जब वो उनके साथ पोस्ट मास्टर के साथ बात करती, तो शी स्पोक ऑफ, बातें किया करती अपने छोटे भाई को लेकर, कि वो और उसका भाई प्लेइंग नियर द पॉन्ड, कि वो तालाब के नजदीक खेला करते थे एक ट्विग, टहनी के साथ, एज अ फिशिंग रॉड, मतलब कि फिशिंग रॉड जैसे बच्चे खेलते हैं, तो एक टहनी ले ली और उसको माना कि ये हमारी फिशिंग रॉड है, और वो किस तरीके से पॉन्ड के नजदीक खेला करते थे, ये वो याद करके उनको बताती। These small memories replaced greater sorrows। अब ये जो छोटी छोटी यादें थी, उसके बड़े दुखों को भुला देती थी। रिप्लेस मतलब जगह ले लेना, जो बड़े बड़े दुख हैं उसके जीवन में, इसको छोटी छोटी जो यादें थी वो कम कर देती थी या भुला देती थी। एज दे टॉक्ड टाइम पास्ट क्वाइटली, अब जैसे वो दोनों बातें करते तो समय भी धीरे धीरे बीतता। एंड सपर बिकेम सिंपल एंड डिलेड। तो सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, सो रात का खाना, उसको बोलते हैं सपर। तो सपर फिर जब बातें करने में टाइम पास हो गया, तो फिर खाना बनाने के लिए कम टाइम मिला, सपर बन जाता एक साधारण सा भोजन, और डिलेड मतलब थोड़ी देर भी हो जाती उसको खाने में।
ऑफन दे एट लेफ्ट ओवर फूड एंड ब्रेड, अक्सर ही वो लोग खाते बचा हुआ खाना और ब्रेड रोटी. द पोस्ट मास्टर टू रिमेंबर्ड हिज होम, पोस्ट मास्टर भी अपने घर को याद करते, हिज मदर एंड सिस्टर, अपनी माँ और बहन को. ही शेयर दीज मेमोरीज विद रतन, अब उनके पास कोई और बातें शेयर करने के लिए तो था नहीं, रतन ही थी. तो उसके साथ वो अपनी इन बचपन की यादों को या अपने घर की यादों को शेयर करते. हु लिसन्ड विद इनोसेंट अटेंशन, जो कि उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करती थी. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी फॉर्म्ड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज फैमिली इन हर हार्ट, धीरे धीरे अपने दिल में उसने पोस्ट मास्टर के फैमिली की पूरी पिक्चर एक बना दी. मतलब मन ही मन में एक अंदाजा हो गया कि इनकी फैमिली ऐसे होगी. वन आफ्टरनून ड्यूरिंग अ पॉज इन द रेन, द पोस्टमास्टर फेल्ट अ डीप लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप. तो एक आफ्टरनून की बात है, दिन की बात, एक ब्रेक के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, पोस्टमास्टर फेल्ट अ डीप लॉन्गिंग. तो लॉन्गिंग होता है कि एक गहरी चाह, इच्छा, डिजायर. तो उनको एक गहरी डिजायर हुई फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप, कोई भी ह्यूमन का साथ पाने का. He sighed and decided to teach Ratan how to read. साय होता है एक आह भरना. ठीक है, तो उन्होंने भी आहें भरी एंड डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, डिसाइड किया, फैसला किया कि रतन को पढ़ाई पढ़ाने का. हाउ टू रीड, किस तरीके से पढ़ते हैं, रतन को वो सिखाएंगे. शी लर्न क्विकली एंड प्रोग्रेस्ड टू डिफिकल्ट कॉन्सोनेंट्स. तो जल्दी जल्दी वो सीखने लगी रतन. और कॉन्सोनेंट एक होते हैं वॉवल साउंड्स, वॉवल्स, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ये हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स. मतलब कि वो जल्दी जल्दी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रही है और क्विकली ये सब वर्ड्स को सीख रही है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द विलेज बिकेम फ्लडेड. अब बारिश के मौसम के दौरान क्या हुआ, जो विलेज है उसमें एक तरीके से बाढ़ आ गई. मतलब पूरा का पूरा पानी से भर गया वो. रोड्स वर इम्पॉसिबल, और जो रोड्स है वो चलने योग्य नहीं रही क्योंकि पूरा का पूरा पानी भर गया था. तो इम्पॉसिबल आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस. मतलब यहां वहां जिससे जाया भी नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल टू क्रॉस. एंड बोट्स रिप्लेस्ड मार्केट्स, और मार्केट्स की जगह क्या हो गई, बोट्स आ गई, क्योंकि बोट से ही लोग फिर इधर उधर जाने लगे. पूरा का पूरा गांव जो है उसमें पानी भर गया. वन मॉर्निंग रतन फाउंड द पोस्ट मास्टर इल. अब एक सुबह रतन ने देखा कि पोस्ट मास्टर जो है वो बीमार है. ही हैड अ फीवर एंड फेल्ट वीक. तो उन्हें बुखार था और कमजोर महसूस कर रहे थे. इन हिज सिकनेस ही लॉन्ग्ड फॉर मदरली केयर. अपनी बीमारी में लॉन्ग्ड फॉर, अब इसमें है कि डीप डिजायर, उनको इच्छा हो रही थी कि कोई मदर जैसे देखभाल करती है उस तरीके से कोई मेरी देखभाल करे. मदरली केयर, सो केयरिंग लाइक अ मदर. रतन ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू अ केयर गिवर. अब रतन में चेंज आया और उसने अपने आप को चेंज किया, एक बच्चे से लेकर वो बन गई केयर गिवर, एक नर्स बन गई जो कि देखभाल करती है, देखभाल करने वाली. वन हु नर्सेस, कॉलिंग द डॉक्टर, गिविंग मेडिसिन एंड स्टेइंग अवेक ऑल नाइट. डॉक्टर को बुलाना, दवाइयां टाइम पे देना और रात भर जागना उनकी देखभाल करने के लिए. आफ्टर रिकवरिंग द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू लीव द विलेज. ठीक होने के बाद, रिकवर करने के बाद, मतलब जब हेल्दी हो गए पोस्ट मास्टर, उन्होंने डिसाइड किया गांव को छोड़ने का. ही अप्लाइड फॉर अ ट्रांसफर. तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि उनको वहां से पोस्ट आउट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए उनका. बट इट वॉज रिजेक्टेड. लेकिन ये जो इट यहाँ पे है, जो उनकी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई, वो नहीं माना उन्होंने, ऑफिस वालों ने. ही रिजाइंड इंस्टेड. तो अब ये तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, तो ही रिजाइंड इंस्टेड मतलब इसके बदले उन्होंने क्या किया, फिर इस्तीफा ही दे दिया, अपनी जॉब से ही इस्तीफा दे दिया. ही गेव अप हिज जॉब. When he told रतन he was leaving forever. अब जब उन्होंने रतन को बताया कि वो हमेशा के लिए, forever हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं, she silently suffered. तो उसको बहुत बुरा लगा और अकेले ही उसने बिना किसी को बताए हुए ये दुख सहने लगी. She later asked him if he would take her with him. और बाद में जाके फिर उसने पोस्ट मास्टर से पूछा कि अगर वो
रतन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। ही लाफ्ड एंड डिसमिस्ड द आइडिया। तो ये सुनकर वो जोर जोर से हंसे, और डिसमिस मतलब इग्नोर कर देना या इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। और ये जो प्रस्ताव था उसका कि मैं आपके साथ चल सकती हूँ, ये उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ डिपार्चर, तो डिपार्चर हुआ कि छोड़ के जाना। तो जिस दिन वो गांव छोड़ के जा रहे थे उसकी सुबह, रतन फेच्ड वाटर बिफोर सनराइज। रतन ने पानी पहले से ही, सनराइज सूरज उठने से, उगने से पहले ही पानी ढो के ले आई। पोस्टमास्टर टोल्ड हर काइंडली दैट हिज सक्सेसर वुड टेक केयर ऑफ हर। तो पोस्टमास्टर ने प्यार से रतन को बताया कि दुखी मत हो, जो भी उनका सक्सेसर होगा, वन हु रिप्लेसेस, जो उनके बाद आएगा उनके प्लेस पर, पोस्टिंग जिसकी होगी, वो उसका ध्यान रखेगा। दीज वर्ड्स हर्ट हर डीपली। और ये वाले शब्द सुनकर रतन को बहुत ही दुख हुआ। बिफोर लिविंग ही ऑफर्ड हर हिज मंथ्स सैलरी। और जाने से पहले उन्होंने अपनी सैलरी पूरे महीने की रतन को दे दी। रतन रिफ्यूज्ड एंड रैन अवे क्राइंग। रतन ने ये सैलरी लेने से, पैसे लेने से इनकार कर दिया, और वो रोते हुए, रैन अवे क्राइंग, रोते हुए वहां से भाग गई। एज द बोट सेल्ड अवे। अब जिस बोट में बैठकर पोस्टमास्टर जा रहे थे गांव छोड़कर, एज द बोट सेल्ड अवे, जैसे ही नाव के चलने पर द पोस्टमास्टर फेल्ट सॉरो, पोस्टमास्टर को काफी दुख का अनुभव हुआ। फॉर अ मोमेंट ही विश्ड टू रिटर्न एंड टेक रतन विद हिम, बट लाइफ मूव्ड ऑन। तो एक पल के लिए तो उनको ऐसा लगा, उनकी इच्छा हुई कि वापस जाए और रतन को भी अपने साथ ले चले। लेकिन जीवन कहाँ किसी के लिए रुकता है, जीवन तो आगे बढ़ता है। बट लाइफ मूव्ड ऑन। ही comforted himself with philosophy about meetings and separations। अब जब उनको दुख तो हो रहा है तो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं फिलॉसफी से, कि जो मिलना, मीटिंग्स मिलना, सेपरेशंस बिछड़ना, कि जो मीटिंग और सेपरेशंस है ये तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। तो इस फिलॉसफी को याद करके उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि ये तो चलता ही रहता है, किसी से हम मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। रतन हाउएवर हैड नो सच कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन होता है कंफर्ट, ऐसा दिलासा, रतन के पास तो नहीं था। तो हालांकि रतन के पास तो ऐसा कोई दिलासा नहीं था, वो अपने आप को दिलासा नहीं दे पाई। शी वॉन्डर्ड अराउंड द एम्प्टी पोस्ट ऑफिस। वॉन्डर्ड एक होता है वंडर्ड, वंडर्ड होता है सोचना, और ये जो है वॉन्डर्ड मतलब कि बिना एम के यहाँ वहां घूमना। तो वो वॉन्डर मतलब इधर उधर फिरती रही, एम्प्टी खाली पोस्ट ऑफिस के इधर उधर घूमती रही। क्लिंगिंग टू फॉल्स होप। क्लिंगिंग मतलब चिपके रही या पकड़ के रखा उसने फॉल्स होप, झूठी आशा की, हो सकता है पोस्टमास्टर वापस आ जाए। इस झूठी आशा को लेकर वो खड़ी रही वहां पे। ये थॉट उसके दिमाग से हमेशा उसके दिमाग में बसा रहा। ह्यूमन बींग्स ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ट्रूथ। तो इंसान ही होते हैं जो ज्यादातर क्या करते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, उससे इनकार करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। होल्डिंग ऑन टू इल्यूजन्स अंटिल हार्ट ब्रेक अवेकन्स देम। इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ, या इसको हम भ्रम भी बोल सकते हैं। इस भ्रम में रहते हैं, होल्डिंग ऑन टू मतलब पकड़ के रखते हैं, क्या, फॉल्स बिलीफ, भ्रम में बैठे रहते हैं, जब तक कि हार्ट ब्रेक, दिल का टूटना, या बहुत बड़ा दुख, अवेकन्स, किसी को रियलाइज कराना, रियलाइज जिससे कि वो अपनी इस भ्रम से बाहर निकल जाए, अवेकन्स देम। सो हार्ट ब्रेक आप ऐसे बोल सकते हो, डीप इमोशनल पेन। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। ह्यूमन बींग्स ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ट्रूथ, होल्डिंग ऑन टू इल्यूजन्स अंटिल हार्ट ब्रेक अवेकन्स देम। मनुष्य जो है अक्सर सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, और भ्रम में, एक फॉल्स बिलीफ में ही जीता रहता है, जब तक कि उसका दिल टूटकर उसको जगा ना दे। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, ये ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पूरी स्टोरी का जो मैसेज है उसको समझते हैं, जो एसेंस है, सार है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट ह्यूमन बॉन्ड्स कैन प्रोवाइड वार्मथ,
but also cause deep pain when they are misunderstood or broken. तो ये स्टोरी हमको यही दिखाती है, जो भी मनुष्य के बीच में रिश्ते होते हैं वो हमको एक तो है वार्मथ, पॉजिटिविटी दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, लेकिन वही रिश्ते हमको बहुत चोट भी पहुंचा सकते हैं अगर मिसअंडरस्टूड, गलत तरीके से वो इंटरप्रेट किए जाए या रिश्ते टूट जाए। मतलब यहाँ पे जैसे हमने सोचा, यहाँ पे स्टोरी में देखा कि जो पोस्ट मास्टर है वो तो बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं है रतन के साथ, लेकिन रतन ने एक बिना कहे हुए एक रिश्ता जोड़ लिया पोस्ट मास्टर के साथ। तो जो जितना रिश्तों में ज्यादा गहराई से जुड़ता जाता है उसको उतना ही दुख होता है जब वो रिश्ता टूटता है। थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन द पोस्ट मास्टर एंड रतन, टैगोर रिमाइंड्स अस that emotional responsibility is as important as kindness. तो पोस्ट मास्टर और रतन के रिश्ते के माध्यम से टैगोर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि केवल दया और काइंडनेस ये ही सिर्फ पूरी नहीं होती, बल्कि एक हमारी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी निभाना उतना ही जरूरी है। टैगोर सटली बी साइलेंट है सटली शोज हाउ ह्यूमन कनेक्शंस दो डीपली फेल्ट आर ऑफन टेम्पररी एंड वन साइडेड। और ये भी उन्होंने स्टोरी के थ्रू बताया है कि जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं एक दूसरे के बीच में, इंसानी रिश्ते हैं, चाहे वो जितने गहरे भी हों, लेकिन अक्सर ही क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, टेम्पररी होते हैं और वन साइडेड होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ इस स्टोरी में रतन जो है उसने ज्यादा अपना इमोशनल अटैचमेंट इसका था, और जो पोस्ट मास्टर था वो इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे। तो ह्यूमन कनेक्शंस जो है, चाहे वो हमको लगे कि बहुत ही गहराई से रिश्ते हैं इंसानों के बीच में, अक्सर ही पता लगता है कि वो टेम्पररी है और वन साइडेड है, एक तरफा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आगे 11 to 15 वर्ड्स, 16 to 24 वर्ड्स, आगे भी देख लीजिए। नेक्स्ट, और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं नए नए जो आपने स्टोरी के थ्रू सीखे हैं। और आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स भी लिखकर बताइए कैसी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।